12 बजे करीब मेरे को फोन लगाई कि मम्मी मैं गाइड लेने मेरी सहेली के यहाँ जाऊंगी। जब तकिया उठाई ना तब मेरे को पता चली कि मोबाइल नीचे है। अब जैसे जैसे रात होते गए ना तो अब कितना छुपाऊंगी करके तो 9:30-10 बजे करीबन फोन लगा कर बताई कौन से नंबर में किए थे करके बोली तो ये नंबर में, तो ये नंबर सेंड कर दो बेटा बोला। तो नंबर सेंड किया तो ना तुरंत लगाया। कहाँ गया है लड़की और घर में होगा लड़की लड़का तुम लोग छुपा रहे हो। एक कॉल कर देती भैया मर आत्मा ठंडा हो जाती। चल रही दूसरी कोई भी जगह हो कमात खा हो नींद नहीं आए वो पेट में भूख नहीं लगे भैया तना देते कहा नहीं है भैया भूखे पेट निकले मोर बेटे भूखे पेट निकले। अच्छा आपको ये मालूम था कि नेताम छोटू नेताम और आपकी बेटी के बीच में कोई कुछ चल रहा है? एक बार बोले रीत भैया मुझे पता हो इस तो मैं चमका रहे वो बोली कि मैं किसी को नहीं मारूंगा ना आपकी भाई को ना आपके माँ को जिसके साथ शादी करोगे उसी को भी मार डालूंगा करके मेरे को धमकी देता है करके बोली थी। कौन बिल में घुसे हुए बोले मैं बोली ना माता राम जब मिलेगा तो बता देंगे करके आपकी लड़की अब नाबालिग नहीं है बालिग हो चुकी है। किसी एक बेटी करीब 10 दिन से लापता है और उसके कथित प्रेमी जो कहा जा रहा है वो सुसाइड कर चुका है और अभी तक पुलिस जो है उस बेटी का पता नहीं लगा पाई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम रायपुर राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संतोषी नगर में हैं और यहाँ एक अलग तरह का घटनाक्रम हुआ है। एक लड़की जो कि 21 साल की है जिसके घर में केवल उसकी माँ और एक छोटा भाई है, वो अपने कथित प्रेमी के साथ 30 जनवरी शुक्रवार को घर से लापता होती है। लापता होने के बाद जिस लड़के के साथ उसे जाना बताया जाता है वो सोमवार को यानी कि 2 फरवरी को सुसाइड कर लेता है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की है कहाँ। आखिर लड़का सुसाइड कर चुका है, परिवार वाले परेशान हैं, पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम को हुए करीब 10-11 दिन हो गए हैं और एक माँ जो अपनी बेटी को खोज रही है उसका कुछ अता पता नहीं है, वो किस हालात में है। हम उनसे बात करवाते हैं, पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे बेटी गायब हुई, किस लड़के के साथ वो गई थी और अब तक क्या क्या हुआ है। चंचल साहू बेटी के नाम। मैं काम में गई थी तो करीब 12 बजे करीब मेरे को फोन लगाई कि मम्मी मैं गाइड लेने मेरी सहेली के यहाँ जाऊंगी। ये कब की बात है? शुक्रवार को। कितने बजे की? 12 बजे। तो जल्दी घर आ जाना करके। तो मैं बोली मेरे को देर लगेगी, जल्दी आना बेटी, ऐसे करके मैं बोली। उनको ये भी बोली कि गाइड तो आपके पास है, क्यों जा रही हो? तो मेरे गाइड को मेरी सहेली भावना लेके चली गई है, उन्हें लाने जा रही हूँ करके। अब चली जाओ बेटी, मैं लेट से आऊंगी, जल्दी आना करके ये भी बात बोली। फिर मैं घर आई तो देखी तो घर में नहीं आई थी, तो तुरंत कॉल किया। कॉल करने के बाद उसका मोबाइल तो घर में पड़ा था, अब मेरे को नहीं मालूम थी। मेरे को रात में पता चली कि जब तकिया उठाई ना तब मेरे को पता चली कि मोबाइल नीचे है। आपने कितने बजे फोन लगाया था? करीब वहाँ से आने के बाद 1 बजे 1-1:30 बजे मैं वहाँ से आई, फिर फोन लगाई तुरंत। घर में आते ही फोन लगाई मैं तो नहीं उठाई। फिर 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार मन लगा मैं कॉल करते गई, अब वो नहीं उठाई। मैं सोची अपनी सहेली के यहाँ गई होगी, थोड़ा लेट से आएगी करके। उसके बाद उस 3:30-4 बजे करीब कॉल आया तो उसमें मेरे को बोली कि मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही हो, ऐसे करके 1-2 बार मैं नहीं उठा पाई, कपड़े में दबी थी। तो मैं बोली कि मैं फोन लगा रही हूँ, क्यों नहीं उठा रही हो आप, ऐसे करके। तो वो बोली कि मैं अपने सहेली के यहाँ हूँ। कहाँ हो करके बोली मैं, कहाँ पर हो, मैं फोन लगा रही हूँ, नहीं उठा रही हो करके। तो वो बोली कि मैं अपने सहेली के यहाँ हूँ,
उनकी मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हॉस्पिटल गई हूँ लेकर। अच्छा, तो उनका बेटा नहीं है तो फोन किस पे आया था? उसी के फोन नंबर पे आया था जो यहाँ छोड़ गई थी, कि आपके नंबर पर आया था? मेरे नंबर अब उस मोबाइल, हाँ ओकर मोबाइल में नहीं से। उसके बाद फिर मैं बोली कितना समय आओगी करके, तो वो बोली कि मैं शाम को 5 बजे कोचिंग के टाइम आ जाऊंगी करके बोली। अब मैं बोली कि जल्दी आना ऐसा करके। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? फाइनल ईयर बीकॉम। ठीक है, फिर 5 बजे कोचिंग जाना पड़ता था उसको, तो नहीं आई नहीं आई। फिर क्या हुआ? ये सब शुक्रवार की बात है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कॉल कर करके परेशान, कॉल उठाया नहीं। बस अब मैं फिर काम में चली गई खाना बनाने के लिए। शाम को फिर 8:30 बजे आई मैं। 8:30 बजे आने के बाद मैं अब फोन लगाई, और वहाँ भी फोन लगाई थी। फिर उसके बाद उनके सहेली, पास वाली सहेली को बोली कि बेटा उनका नंबर होगा उनके सहेली का तो मेरे को देना। कौन पास वाली सहेली? कौन आपके पड़ोस में कोई रहती है? हाँ। तो वो बोली उसका नंबर नहीं है, लेकिन उसके घर मैं देख चुकी हूँ। किसका घर? जिस सहेली के घर पे रुकी हुई है। हाँ। जिनके मम्मी पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार है। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो मेरे को बोली मेरे लड़का, आप मत जाओ मम्मी, आप रोटी बना दो, रात ज्यादा हो गए, हम लोग जा रहे हैं करके। अब उनके जो पास में सहेली रहते उन्हीं के साथ में वो गई। तो उनके मम्मी पापा घर में थे, खाना खा रहे थे। तो वो लोग कभी तो बोले कि नहीं, वो तो दिन भर हमारे साथ थे, उसके बाद नहीं थे। वहाँ उन लोग ने जैसे निकला फोन किया, यहाँ तो नहीं है मम्मी उनके साथ, उनके मम्मी पापा तो खाना खा रहे हैं ऐसे करके मेरे को बोली। अब जैसे उन लोग के जाते ही अब मैं भी तरफ साफ करने लगी तो तकिया उठाई मैं। तकिया उठाई तो कोने वाले तकिया में वो दबा था मोबाइल, बेटी का मोबाइल तकिया में दबा मिला आपको रात में। तो तकिया में दबा मिला तो फिर अब उनके मोबाइल में उनके सहेली का नंबर था, तो उन्हीं को फोन लगाया। तो वो बोली कि कहाँ है चंचल तू, ऐसा करके मेरे को बोली। तो मैं बोली कि मैं चंचल नहीं हूँ, मैं चंचल की मम्मी बोल रही हूँ, बताओ कहाँ है मेरी लड़की करके। तो वो बोली कि हम लोग दिन भर हमारे साथ थे, एक ग्रुप स्टडी कर रहे थे, उसके बाद हम लोग कोचिंग गए, तो कहाँ है मेरी लड़की। उसके बाद अब नहीं पता, बोली आ जाएगी आंटी, कहीं गई होगी करके। फिर वो थोड़ा देर के बाद फिर लगाई तो ये बोलती है कि हम लोग कोचिंग से एक साथ आए, उसके बाद अलग अलग हो गए। तो मैं ये भी चिल्लाई कि मेरे घर पहले है, चौक से आओगे तो मेरे घर पहले, बाद में आपके घर है, तो मेरी लड़की कहाँ गई? तो मेरे को नहीं पता, कहीं गई होगी आंटी, ऐसा करके फिर बहाना मारती। अब जैसे जैसे रात होते गए ना, तो अब कितना छुपाऊंगी करके, कितना झूठ बोलूंगी करके, उन बेटे लोग गए ना, उनको भी झूठ बोल दिए। तो 9:30-10 बजे करीबन फोन लगाकर बताई, वो लड़की बताई, सहेली क्या बताई? कि वो किसी के साथ घूमने गई है करके। नाम नहीं बताया किसके साथ घूमने तो किसके साथ गई घूमने से करके मैं बोली, मेरे बेटे बोले कि किसके साथ गई है करके। तो एक लड़का के साथ गए हैं, और मेरे को बोले थे कि घर से कॉल आएगा तो मत उठाना करके बोले हैं। तो मैं नहीं उठाई, नहीं बताई, ऐसा करके बोले। बस अब कौन से नंबर में किए थे करके बोली, तो ये नंबर में, तो ये नंबर सेंड कर दो बेटा बोला। तो नंबर सेंड किया तो ना तुरंत लगाया, तो नंबर स्विच ऑफ था। अच्छा। और जब मेरे को लगाई, तो किसका नंबर दिया था उन्होंने? जिसके साथ, जिस लड़के के साथ गई थी उसी का नंबर। उसका नाम हम जानते होंगे आप लोग? उसको छोटू नेताम बोलते हैं, छोटू नेताम बोलते हैं। अच्छा, आप जानती हो उसको? यहाँ पास में रहते थे, अब वो अपने मामी मामा के यहाँ। अच्छा, अब नहीं रहते हैं? अब नहीं रहते, अब उसका तो डेथ भी हो गया। मामा का? लड़का सुसाइड भी कर लिया है। नहीं, सुसाइड कब किया? सोमवार, आज के दिन। नहीं तो अब कर लिया है ना, लेकिन तब तक छोटू नेताम के साथ थी ऐसा बताया?
नहीं, उसका फोन नहीं आया। जब वो मेरे को फोन लगाई ना तो कि मम्मी मैं इतना टाइम आऊंगा करके, तो बोली कि मम्मी आपका आवाज कट कट के आ रहा है। तो मैं भी बोली कि अब बेटी आपका आवाज कट कट के आ रहा है करके। तो उस समय गाड़ी का आवाज भी आ रहा था। अब बस इतनी सी बात। तो शनिवार के दिन का क्या हुआ, शनिवार को क्या हुआ फिर आएगा करके रात में देखे, उसके बाद सुबेरे देखे। फिर मैं काम में चली गई, 11:30 को आई। फिर देखा बेटा इतना टाइम हो गया नहीं आया, 24 घंटा में FI दर्ज होता है। चलो बेटा हमारा तो कोई नहीं है, तो माँ बेटा जाकर गुमशुदा वाला वो लिखवा देते हैं करके। तो लिखवा कर आए। तब तक आपको मालूम था कि तब लड़का और लड़की कहाँ है? नहीं मालूम था, एक कॉल भी नहीं किया, एक कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी मालूम नहीं था कि वो लड़की उसके साथ है कि नहीं, कि कहाँ है, कहाँ लेकर गई, हमें कुछ भी पता नहीं था। तो शनिवार को पूरे दिन आप केवल लड़की का इंतजार करती रही और पुलिस को सूचना दी, ऐसा? हाँ, नहीं 12 साढ़े 12 1 बजे लिखवाया गुमशुदा वाला। फिर आएगा करके। फिर उनके घर वालों को फोन किया तो वो लोग भी हम लोग को पता नहीं, उसके मामा लोग छोटू नेताम के। हाँ, पता नहीं ऐसे करके। अब बेटा फोन करके पूछे तो बताए, तो वो लोग अब अपने घर में अपने 1.5 सास के यहाँ गए। वो कहाँ रहते वो लोग? वो श्याम नगर के पास, राजिन के पास। अच्छा। श्याम नगर, धूमा या गुमा गांव। तो वहाँ फोन लगाए तो वो लोग बोलते हैं फोन लगाना आंटी, और लगाकर तुरंत बताना मेरी बहन नहीं है। और इसी नंबर में कॉल की थी, आखिरी इसी नंबर में कॉल की थी। तो वो नंबर किसका निकला जिससे कॉल की थी? छोटू नेताम का निकला। अच्छा, छोटू नेताम का था। तो छोटू नेताम का नंबर शनिवार को किसने उठाया? उनके मम्मी पापा ने? उसका नंबर नहीं उठाया, घर में लगाया होगा वो लोग, उसके मामी मामा लोग घर में लगाया। अच्छा। तो अगर मामी उसके माँ उठाए होंगे या उसके पिताजी उठाए होंगे। तो वो बोले कि आया तो था, लेकिन लड़की साथ में नहीं आया था। लड़का बस आया था 11 बजे, ऐसा करके। रात में 11 बजे? दिन में 11 बजे? कब? रात में, मतलब आया था रात में 11 बजे, मतलब 10-11 बजे रात में आया था। लेकिन इधर उधर कर रहे थे, फिर इधर फिर उधर, सो नहीं रहे थे। तो घर के लोग चिल्लाए तो सोए करके। फिर बोले कि वो तो सुबेरे शनिवार के 3 बजे पहाड़ के घर से निकल के चले गए। घर वाले को पता नहीं, तो पता किया एक दूसरे से, तो गांव से बाहर होटल में चाय पिया, ऐसा करके बताए। उसके बाद से कोई खबर नहीं। अच्छा, फिर ये छोटू नेताम ने कैसे सुसाइड कर लिया, कैसे आपको जानकारी लगी? वहां से फोन आया। कि किसका फोन आया था? ओकर घर वाले मन के फोन आया। अच्छा, क्या बताया? कब आया था फोन? कब आया फोन? सोमवार को सुबह। हाँ। क्या बताया फिर उन्होंने? वो लोग ने 4 बजे और फोन किया मेरे बेटे ने। शनिवार को 4 बजे, रविवार को 4 बजे तो नहीं आया है करके बताए। नहीं, उसका कोई पता नहीं, हम लोग ढूंढ रहे ऐसे करके। आप लोग को पता चले तो आप लोग बताना। नहीं तो 11 बजे कब आया था वो? शनिवार को कि रविवार को? अब शाम को आया 11 बजे। उसको सोने के लिए बोला तो नहीं सो रहे थे करके बताए। नहीं तो वो कौन सी शाम? शनिवार की शाम के रविवार की? शुक्रवार वाले। अच्छा, शुक्रवार को गया था वो उधर। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो घर में ही रहा? नहीं, शनिवार और रविवार कहाँ रहा वो लड़का? कहाँ रहा ये नहीं पता। अच्छा। अब रविवार को रात में आया, जब हमारे परिवार वाले, हमारे नंदोई भाई आए तो बोले कि चमकाए उसको कि कहाँ गया है लड़की, और घर में होगा लड़की लड़का, तुम लोग छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, हम पुलिस केस करेंगे, ये वो ऐसा चमकाएंगे तो बताएगा करके। तो वो लोग बोले कि आके देख लो, नहीं है घर में, ऐसा करके। फिर सुबेरे से फोन आ गया कि तेरे फूफा यहाँ चमका रहे थे और आकर देख लो कि लड़का सुसाइड कर लिया है करके। सोमवार की सुबह फोन आया। हाँ। तो वो लड़का से बात नहीं हुई, ओकर भाई लड़का से। हाँ, ओकर से बातें नहीं हुई। अच्छा, छोटू नेताम से बात नहीं हुई? उसका बड़ा भाई से बात हुआ।
अब लड़की का कहीं पता नहीं है? अब लड़की का कोई पता नहीं, ना फोन ना मोबाइल ना कुछ भी नहीं, कोई पता नहीं कहाँ है क्या है, कुछ भी पता नहीं भैया। अब लड़की कहाँ रहती है, कहाँ पर है, एक कॉल नहीं करती ना कुछ नहीं, कहाँ पर घुसी होगी, कौन से बिल में है, कौन सी हालत में है, अब मैं ये नहीं जानती थी। कोई करता नहीं दादा, एक जन है दूसर के यहाँ रोटी सब्जी बनावत है, झाड़ू पोछा करके पालक रिस लेता नहीं। एक कॉल कर देती भैया मोर आत्मा ठंडा हो जाती। चल रही दुष्टिन कोई भी जगह हो बे, कमात खा हो बे, जिंदा तो बस कोई भी जगह हो बे, एक बार फोन लगा देती हबस तो कनो कर रहा मैं अपन मन मरा लेती भैया। खाना नहीं सुआ, बेटी नींद नहीं आया, मोर पेट में भूख नहीं लगे भैया, और बेटी माँ बिना नहीं रहा है भैया। काम में जाती हूँ लेट होती भैया, 10 बार फोन करती थी मम्मी कब तक टाइम लगी, कब आवे। पढ़ाते थे पढ़ाई छोड़ के, जे पेज निकाले हम पेन रखे, बैग रखे, कापी ऐसे छोड़ के भागे। खाए नहीं है भैया, ना आए थे कपड़ा फेंक दे और कपड़े पहन ली, स्नान दे थे, खाए नहीं है भैया। भूखे पेट निकले मोर बेटे, भूखे पेट निकले, अब अभी तक कुछ की खबर नहीं कौन हालत में कैसे। अच्छा, आपको ये मालूम था कि नेताम, छोटू नेताम और आपकी बेटी के बीच में कोई कुछ चल रहा है? एक बार बोले रीत भैया मुल पता हो इस तो मैं चमका रहे हो, तो आपके बाद ऐसे नहीं करो करके बोली। एक बार फिर बीच में बोली से, तो वो बोली इसकी धमकी देती है मम्मी के तो कैसे धमकी देगा, रे नहीं देगा हम लोग रिपोर्ट करेंगे करके। उसके बाद फिर उससे बातचीत करना तो बंद कर दिए थे बहुत दिन से। वो पर मोबाइल में तो देखा थे निकाल के, तो वो पर से कहीं बातें नहीं होंगे तो खा लेती नहीं। एक दिन बोली कि रुक 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 तो करके, तो मैं क्यों रुकूंगी करके बोली, तो वो बोली कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ना आपकी भाई को, ना आपके माँ को, जिसके साथ शादी करोगे उसी को भी मार डालूंगा करके मेरे को धमकी देता है करके बोली थी। तो मैं बोली ना ऐसा नहीं करेगा, हम लोग सीधा रिपोर्ट करेंगे करके, तो बंद कर दिए थे। तो प्रेम प्रसंग जैसा कुछ नहीं था, ऐसा कह रही हैं आप? उसके बाद एक रोज यहीं पर मिली तो बोले कि आखिरी बार मेरे आखिरी निशानी ले लो करके, मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा करके। तो सुनो सुनो, एक निशानी ले लो, एक सोना का चैन करके। तो हाथ जोड़ के बोले कि मेरे को नहीं चाहिए सोना का चैन, आपको मुबारक रहे, मैं अपने मम्मी और मेरे भाई के साथ रूखी सूखी जो भी रोटी खा रहे हैं वही ठीक है, हम कोई मतलब नहीं रखेंगे करके। और घर में आकर 2 दिन के बाद बताई कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी से हट गया वो लड़का, अब तंग नहीं करेगा। अच्छा, फोटो है आपके पास बेटी की? दिखा दीजिए। वही पगली ऐसा घूमत हुई मोर बेटी, क्या करे तो कौन बिल में घुसे हुए बोले मैं तो घर में आता हूँ, नहीं तो रो धो के कौन खा ले होता भैया। थाना वाला तो हाँ। अच्छा, नानी भी हैं इनकी, बेटी की नानी भी हैं जो लापता है, क्या बता रही हैं दादी नानी? वही मन जान ही दादा, मैं पीछे खड़े भर रहे हैं, मैं गे भर रहे हूँ, मैं कहीं की बात सवाल नहीं जाते हैं भैया, तो वो लोग बोलते हैं। कौन लोग? थाना वाले लोग। कौन से थाने में कराई आपने शिकायत? टिकरा पारा। अच्छा, क्या बोलते हैं? परसों गई थी 4-5 लेडीज लेकर, तो वो बोलते हैं कि देखते ही मैं कागज निकाल रही थी, वो कागज को दी नहीं हूँ, दूर से बोली मेरे को। मैं बोली ना माता राम, जब मिलेगा तो बता देंगे करके, आपकी लड़की अब नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुकी है, तो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी किसके साथ रह सकती है,
और इतना सारा लेकर आने की क्या जरूरत, फोन करके नहीं आए हो, ऐसा करके। तो मैं बोली एक बार मैं कि जल्दी खोज दो सर, ऐसे करके। अरे मिलेगा तो हम बता देंगे, आपको मिलेगा तो आप बता देना कि आपको तो पता होगा कि कहाँ जाती थी, कहाँ कोचिंग जाती थी, किसके कहाँ रुकती थी, किसके साथ कॉलेज जाती थी, किसके साथ बात करती थी, आपको तो पता होगा, आप बताना। आप आएंगे तो भाई मोला पता रहती, मैं जानती वेदे करके तो मैं पुलिस थाना में काबर जाती लिख लो बता। बस उसके बाद एक रोज गिरहन मुर्मितान आए रही तब गिरहन मुर्मितान बात करीस, ओला भी वैसने करके मतलब एक दिन के आड़ में। तो कल मैं आत हूँ पूछताछ करे बर करके, वो आवे नहीं करीस। और महिला लेके परसों गिरे बोला थे कि कल मैं आवा था पूछताछ करे बर, मतलब आथे की के सबको पूछूंगा कि अब वो मला डरवा दिस। बस इतनी सी बात है सर। अब मोर लड़की न किसी भी हालत से कहीं भी जगह हो ही खोज के निकाल दो। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से एक बेटी करीब 10 दिन से लापता है और उसके कथित प्रेमी जो कहा जा रहा है वो सुसाइड कर चुका है, और अभी तक पुलिस जो है उस बेटी का पता नहीं लगा पाई है। जो घर की एक ऐसी माँ की बेटी है जिनके पति नहीं है, वो उनकी बेटी और एक छोटा भाई है। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बेटी का कुछ पता नहीं है। अगर हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शक अगर इस बेटी का को पहचानते हो, कहीं देखा हो, तो पुलिस को जरूर सूचना दे दें ताकि बेटी को जो है माँ मिल सके और माँ को उसकी बेटी मिल सके। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।